अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, काश पढ़ाई जो होती प्यार की तरह होती, अपने आप हो जाती। और मैं कहता हूं काश प्यार जो है वो पढ़ाई की तरह होता, पेरेंट्स मार मार के करवाते। नंबर मिलाओ। कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है कि अगर वो दरख्त की छांव में बैठ जाए ना तो दरख्त भी आगे चल पड़ता है। यार बात पता है कि आप देखो, लोगों के पास, मुझे नोट की चीज, लोगों के पास इतना फजूल वक्त है बकवास करने का। एक बंदा मुझे कह रहा है, बरकत भाई ये आजकल लोग समोसे में मसाला कम नहीं डाल रहे। ये बरकत भाई, आपको पढ़ाई में कुछ था शौक? पढ़ाई का शौक? आप क्या बात करो, मुझे तो पढ़ने का इतना शौक था, यकीन करो अपना अदनान भाई, मैं तो बहुत सारी किताबें तकिए के नीचे रखकर सोता था। क्यों? वाह वाह वाह। जरा तकिए ऊपर हो जाता था ना। तो आप ये देखो यार, हमारी ट्रैफिक पुलिस का ये हाल है, अगर उनकी बीवी उनको प्यार से बोले ना मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो वो इस बात पर भी 500 रुपए का चालान काट देंगे। अच्छा, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे, इस तरह तो डॉक्टर भी बीपी चेक नहीं करते जिस तरह आजकल लोग डीपी चेक करते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि आज का दौर चेंज हो गया है, एक जाती है दूसरी आती है। लड़की नहीं, टेंशन। अजीब बातें कहते हैं, अंग्रेज जो है वो नई नई दवाइयां इजाद करके जहन्नुम में जाएंगे और हम उन्हीं दवाइयों की डुप्लीकेट बना के जन्नत में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। एक औरत ही जो है ना वो मर्द को करोड़पति बना सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो पहले अरबपति हो। शादी की पहली रात बीवी से कह रहा, देखो बेगम बिस्तर है, ख्वाब अपने अपने देखने होंगे। हम लोग इतने कोई अजीब लोग हैं यार, खुदा की कसम। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, आप देखो, अंग्रेज कहते हैं मेहनत करो पैसा आएगा, हम लोग क्या कहते हैं, तेरे दांतों के बीच में गैप है पैसा आएगा। शादी में निकाह के बाद दूध पिलाए की रस्म होती है ना, हाँ। इसकी निकाह के बाद दूध पिलाए की रस्म होने लगी। इसके घर वाले कह रहे हैं हमने इसको 30 साल दूध पिलाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे एक गिलास से क्या फर्क पड़ेगा। अबे यार, अभी रमजान चल रहे हैं ना, तो दो मच्छर आपस में बात कर रहे थे, कह रहे यार रमजान में जिसका भी खून चूसो रूह अफ़ज़ा जैसा टेस्ट आता है। बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा हुआ था, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा, और अगर आग लग गई तो रब से ही मिला दूंगा। सबसे पहले इन दोनों को मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूं, जो बहुत दिल से कह रहा हूं, पिल्ले और बिलाल की टू आपके लिए। जो भी मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको सूरज कह दूं लेकिन उसमें भी आग है, मैं आपको बंदर कह दूं लेकिन उसमें भी दिमाग है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे एक दोस्त की शादी हुई, आप यकीन करो शादी की पहली रात वो दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मुझे ताकत और तजर्बा दे। बीवी कह रही सुनिए आप ताकत मांगी, तजर्बा है मेरे पास। वो लड़की वालों ने कहा ना लड़के वालों से कि अभी हम अपनी लड़की का रिश्ता नहीं कर सकते, वो पढ़ रही है, तो लड़के वालों ने कहा हमारा बच्चा कौन सा काका है जो उसकी किताबें फाड़ देगा। ये मियाँ बीवी का जो चोंचले होते हैं ना, अब आप देखो बीवी के लिए शौहर से सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। शौहर कह रहा तो चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। और आप देखें शॉपिंग करते हुए खवातीन को दुकानदार इतनी वैरायटी दिखा देता है, सिर्फ कफन दिखाना बाकी रह जाता है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन गाड़ी की पिछली सीट पर करना गलत बात है। शादी के 2 दिन बाद ही सास के लिए बहू से, बहू अब मुझे जल्दी से पोता चाहिए, बहू के लिए लो, आप मुझे पहले बताती मैं साथ लेकर आती। भाई अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए, अब सिर्फ यहाँ पर डेंटल क्लिनिक की बजाय जहाँ पर आप आजादी से पूरा मुंह खोल सकते हैं। आप ये देखो, शादी से पहले जो मर्द कहते थे ना कि लाशें बिछा दूंगा, आप यकीन करो शादी के बाद मैंने उन्हें बिस्तर की चादरें बिछाते हुए देखा है। आप इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि सोशल मीडिया पे सच्चा प्यार ढूंढना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अम्मी अब्बू की शादी के एल्बम में अपनी तस्वीरें ढूंढ रहे हो। आप देखो इतने मोहब्बत में इतने धोखे हो रहे हैं। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बदुआ दी शायरी के अंदाज में, जब तेरा फेसबुक हैक हो जाए, पासवर्ड हो जाए चोरी,
या तेरा फेसबुक हैक हो जाए, पासवर्ड हो जाए चोरी, जो तेरा फेसबुक हैक हो जाए, पासवर्ड हो जाए चोरी, कार्ड फंसे तेरा एटीएम में और लिखा है सॉरी। भाई वहां पे थाईलैंड में शादी का क्या है मैं आपको बताता हूँ। बंदे की शादी हुई, बंदा वही है, दुल्हन चेंज होती जा रही है। फौजी ने अपने अफसर से कहा कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। हाँ। उसने कहा ठीक है, तुम अगर दुश्मन का टैंक ले आते हो तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। वो फौजी गया, 1 घंटे के अंदर ही टैंक लेकर आ गया। वो अफसर बेहोशी होने वाला था, कहने लगा 1 घंटे के अंदर टैंक कैसे ले आया? कहने लगा जब उनको छुट्टी चाहिए होती है वो हमसे ले जाते हैं। कल मैंने तकरीबन 70 बादाम खाए। क्यों? 4th क्लास की स्कूल की मोहब्बत। अच्छा, और कहते हैं कि जब शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता ना, हाँ? जब शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हाँ? तो वो मक्कार लोगों से इश्क करवा देता है। हाँ, मुझे एक बार कॉल आई आधी रात को 4 बजे, हेलो साइमा महफूज है। मैंने कहा इतनी रात को यहाँ साइमा होती तो वो महफूज होती। भाई इसी बात पे एक शेर अर्ज करने जा रहा हूँ कि जब से हम जवाब देने लगे हैं, जब से हम जवाब देने लगे हैं, कुछ लोग औकात में रहने लगे हैं।